वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबरें लेकर आया हूं मैं, जिसमें आपके लिए कई सारे इम्पोर्टेंट अपडेट्स होंगे। जिनमें पहला बड़ा अपडेट होगा, आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। पहला बड़ा अपडेट मैं देने वाला हूं जो कि होगा आपके महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के लिए 53% महंगाई भत्ते के साथ में क्या डीए और डीआर शून्य होने जा रहा है। क्या सातवें वेतन आयोग को लागू करते वक्त ऐसा किया गया था। दूसरी बड़ी खबर दूंगा मैं, जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की जो फाइनली अपडेट्स थी वो फिक्स हो चुका है। यानी जुलाई 2024 का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत अब फिक्स कर दिया गया है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े फाइनली अब जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद में एक और बड़ी खबर जो होगी वो 8वें वेतन आयोग को लेकर की होगी। साथ ही साथ राज्यसभा से जो सरकार का बयान आया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके अलावा और भी कई सारे अपडेट्स होंगे इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के रेड बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को जरूर प्रेस करिएगा। तभी आपके पास हमारे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आ पाएंगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएगा। आपको जल्दी से एक अपडेट दे दूं, आप हमारे चैनल पर पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों के रिगार्डिंग उनके पेंशनरी बेनिफिट्स से रिगार्डिंग सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन समझाए जाते हैं। साथ ही साथ उनको गाइडेंस दी जाती है। अगर आपको आपके पेंशनरी बेनिफिट्स से रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को ऐसे ही देख पाएंगे। चलिए जल्दी से लेकर चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं ये खबर आई है डीए हाइक को लेकर के। क्या 53% अब महंगाई भत्ता होगा, उसके बाद क्या, या 50% होने के बाद में क्या महंगाई भत्ता होने के बाद में क्या आपका डीए या डीआर शुरू से मर्ज होगा, क्या सारी चीजें होंगी उस पर हम बात करेंगे। जनवरी 2024 से जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका डीए और डीआर 50% हो चुका है। इसके बाद इसे शून्य से जीरो करने की चर्चा थी। हालांकि ये चर्चा इसलिए थी क्योंकि सातवें वेतन आयोग को लागू करते वक्त ऐसा उस टाइम वहां पर ऐसे मीडिया में खबरें आई थी। लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें जो है डिसाइड कर सकती हैं। इंतजार है अगस्त के मंथ का, क्योंकि जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते के बाद जो 50% महंगाई भत्ता मिल रहा है उसमें सातवें वेतन आयोग को उसमें कई सारी चीजों में अपडेट किया गया है। क्योंकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के डीए और डीआर में जनवरी 2024 में 50% की बढ़ोतरी कर दी गई थी। अब डीए और डीआर जैसे 50% हो गया है, तो पहले ये नियम थे कि डीए और डीआर की जैसे इंटरेस्ट रेट है या बहुत सारे डीए और डीआर की दर है 50% के पार होते ही कर्मचारियों और पेंशन धारकों के वेतनमान और भत्तों में बदलाव होता है। ऐसे में सरकार 8वें वेतन आयोग की कमेटी की घोषणा करती है या कोई और नियम से सैलरी और पेंशन का संशोधन करती है तो कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बहुत ज्यादा राहत की खबर होगी। इसके अलावा इसमें और भी कई सारे अपडेट्स आएंगे, वो हम आपको दिखाएंगे। इसमें क्या क्या चीजें होंगी वो भी हम देखेंगे, क्योंकि 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड कई सारी चीजों पर बात हो रही है, जिसमें पेंशन और सैलरी में संशोधन को लेकर के या रिवीजन को लेकर के उसका क्या क्या फॉर्मूला हो सकते हैं उन पर हम बात करेंगे कि 8वां वेतन आयोग पे क्या नियम हो सकता है। अब कॉन्टेक्स्ट में भी सामने देख पा रहे होंगे 8वें वेतन आयोग का कब से कितना इंतजार करना पड़ेगा। 8वें वेतन आयोग पर राज्यसभा से जो गवर्नमेंट का बयान आया था वो हम देखेंगे। साथ ही साथ वित्त मंत्रालय से वित्त राज्य मंत्री मिस्टर पंकज चौधरी का भी बयान आया था, वो भी हम देखेंगे। डीए 50% होने पर क्या ऑटोमेटिक पे रिवीजन होगा वो भी हम देखेंगे। साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग में क्या फॉर्मूला हो सकता है उस पर भी हम जहाँ पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ और भी कई सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें 8वें वेतन आयोग का मुद्दा कई सारी चीजों पर होगा। 8वें वेतन आयोग पर सबसे पहले देख सकते हैं कि राज्यसभा से क्या सरकार का बयान आया था, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था वो भी आपको उसमें दिखाएंगे। संसद के पिछले सत्र के दौरान 8वें वेतन आयोग को गठन को लेकर के वित्त मंत्री से सवाल पूछा था और पूछा गया था कि सरकार द्वारा क्या 7वें वेतन आयोग के गठन की सिफारिश पर विचार क्यों नहीं, 8वें वेतन आयोग की सिफारिश पर विचार क्यों नहीं की जा रहा है। साथ ही साथ पेंशन और वेतन की समीक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पर। 10 साल का लंबा इंतजार कराए बगैर सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। साथ ही साथ क्या सरकार 8वां वेतन आयोग पर आने पर सैलरी और पेंशन पर जो खर्चा आएगा उसे वहन करने में क्या चीज दिक्कतें आ रही हैं। साथ ही साथ एक तरफ सरकार ने अर्थव्यवस्था बोला है कि अब अर्थव्यवस्था अच्छी हो गई है, तो ऐसे में केंद्र सरकार वेतन आयोग को गठन करने में देरी क्यों कर रहा है। वित्त मंत्रालय से जो वित्त राज्य मंत्री मिस्टर पंकज चौधरी उन्होंने इस पर बयान दिया कि वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार के पास अभी 8वें वेतन आयोग को लेकर के कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। साथ ही साथ सरकार के पास 8वें वेतन आयोग का लाने का विचार जो है नहीं है। लेकिन जो ये खबरें थी वो पहले थी, अब जो है बहुत सारी चीजों पर इसमें चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि
कई सारी चीजों पर ऐसा होगा जिसके चलते डीए और डीआर में बढ़ोतरी होगी और साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग का रिलेटेड कई सारी चीजें इसमें हो सकती है। बात करते हैं डीए 50% होने पर ऑटोमेटिक पे रिवीजन भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही डीए 50% का आंकड़ा छुएगा या जैसे कि छू चुका है, कर्मचारियों और पेंशन धारकों के भत्तों में बढ़ोतरी किया जाना है। ऐसे में अब डीए 50% हो चुका है तो कैबिनेट ने इसकी भी घोषणा हो चुकी है। अब समय आ गया है कि सैलरी और पेंशन संशोधन होना चाहिए। 8वें वेतन आयोग के तुरंत कमेटी का गठन होगा। साथ ही साथ आप बात करें कि 8वें वेतन आयोग पर क्या फॉर्मूला हो सकता है, तो उसके लिए हम रिगार्डिंग थोड़ी सी बात कर सकते हैं। अगर सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन करती है तो महंगाई भत्ता 0 से स्टार्ट हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी किया जा सकता है। फिटमेंट फैक्टर 1.92 या बोल सकते हैं कि फिटमेंट फैक्टर जो अभी के 2.57 है उसे 3 तक किया जा सकता है। इसके हिसाब से आपकी बेसिक कम से कम 18,000 रुपए से बढ़ करके 26,000 रुपए तक हो सकती है। इस प्रकार आपकी बेसिक में 6,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बेसिक के ऊपर आपको महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा या महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा। साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं उनके एचआरए का भुगतान किया जाएगा और इसके अलावा नई बेसिक बन जाएंगे, नए स्लॉट्स आ जाएंगे। इससे आपकी सैलरी और पेंशन में काफी सारा देखने को मिल सकता है। सामने आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन राज्यसभा में पूछा गया था 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड, इसमें आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें 7वें वेतन आयोग के बाद में 8वें वेतन आयोग की चीजें बात की गई थी, जिसमें सरकार ने बोला था कि 7वें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों में संशोधन को अनुमोदन देते समय केंद्रीय मंत्रिमंडल इस पर कोई विचार नहीं है। साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग के लेकर के अभी सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। ये चीजें लेकिन पहले की हैं, नोटिफिकेशन भी पहले का, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पर कंसिडर कर लिया है। यहाँ पर अब बात करते हैं जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर के। उसके लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा अब पब्लिश कर दिया गया है, थोड़ी देर से ही सही, लेकिन अब फाइनली उसको पब्लिश कर दिया गया है और पब्लिश होने के बाद में उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब सामने नोटिफिकेशन देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के लेबर ब्यूरो की तरफ से ये 5 तारीख को पब्लिश किया गया था, जिसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर जून 2024 जारी कर दिया गया है। यानी कि अब आपका जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत कितना आपको मिलेगा वो कंफर्म कर दिया गया है। इसमें हम बात करें कि जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा है वो आप पॉइंट नंबर 2 में देख सकते हैं, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है द ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर जून 2024 इंक्रीज्ड बाय 1.5 पॉइंट एंड स्टैंड एट 141.4। इसके अलावा इन्फ्लेशन में भी कई सारी चीजों में चेंजेस हुई हैं, आप देख सकते हैं इस ग्राफ में। अब हम बात करें जो डेटा निकल कर आया उसको ऑफिशियल डीए कैलकुलेटर में पुटअप करेंगे, जिससे हमें क्लियरली सारी चीजें हो जाएंगी आपको जुलाई 2024 में कितने प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत यहाँ पर मिल सकता है। बात करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, साथ ही साथ जून का भी डेटा हम दिखाएंगे। इस हिसाब से यहाँ पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में अभी तक बढ़ोतरी हो रही थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं जनवरी में जो डेटा आया था उसके बेसिस पर आपका इतना प्रतिशत महंगाई भत्ता था। अब बात करते हैं लास्ट का जो डेटा निकल कर आया है, वो डेटा निकल कर आया आप सामने देख सकते हैं जून 2024 में बढ़ोतरी होने के बाद में 141.4 और इसके बेसिस पर आपका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 53.36% है, जिसके जो कि 53% आपका हो गया है। यानी कि अब आपके महंगाई भत्ता जुलाई 2024 से 53% हो गया है। ऐसे करने से आपको 3% बढ़ोतरी होगी, लेकिन ये बढ़ोतरी थोड़ी कम है क्योंकि अभी प्रीवियस जो इंस्टॉलमेंट्स थी डीए और डीआर की उसमें 4% तक बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन अब 3% की महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी कंफर्म हो चुकी है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि 3% की बढ़ोतरी क्या सफिशिएंट है कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए या फैमिली पेंशनर्स के, या फिर उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी होनी थी। साथ ही साथ अगर आपको आपके 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड कोई अगर आपके डिस्कशन है, कोई सुझाव है तो वो भी दीजिएगा। साथ ही साथ डीए और वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबरें लेकर आया हूं मैं, जिसमें आपके लिए कई सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे, जिनमें पहला बड़ा अपडेट होगा आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। पहला बड़ा अपडेट मैं देने वाला हूं जो कि होगा आपके महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के लिए 53% महंगाई भत्ते के साथ में क्या डीए और डीआर शून्य होने जा रहा है? क्या 7वें वेतन आयोग को लागू करते वक्त ऐसा किया गया था? दूसरी बड़ी खबर दूंगा मैं जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की जो फाइनली अपडेट्स थी वो फिक्स हो चुका है, यानी जुलाई 2024 का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत अब फिक्स कर दिया गया है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े फाइनली अब जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद में एक और बड़ी खबर जो होगी वो 8वें वेतन आयोग को लेकर की होगी।
साथ ही साथ राज्यसभा से जो सरकार का बयान आया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और इसके अलावा और भी कई सारे अपडेट्स होंगे इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब के रेड बटन को प्रेस करके। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आ पाएंगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएगा। आपको जल्दी से एक अपडेट दे दूं, आप हमारे चैनल पर पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों के रिगार्डिंग उनके पेंशनरी बेनिफिट्स से रिगार्डिंग सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन समझाए जाते हैं, साथ ही साथ उनको गाइडेंस दी जाती है। अगर आपको आपके पेंशनरी बेनिफिट्स से रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को ऐसे ही देख पाएंगे। चलिए जल्दी से लेकर चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं ये खबर आई है डीए हाइक को लेकर के, क्या 53% अब महंगाई भत्ता होगा, उसके बाद क्या, या 50% होने के बाद में क्या महंगाई भत्ता होने के बाद में क्या आपका डीए और डीआर शुरू से मर्ज होगा, क्या सारी चीजें होंगी उस पर हम बात करेंगे। जनवरी 2024 से जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका डीए और डीआर 50% हो चुका है। इसके बाद इसे शून्य से जीरो करने की चर्चा थी, हालांकि ये चर्चा इसलिए थी क्योंकि 7वें वेतन आयोग को लागू करते वक्त ऐसा उस टाइम वहां पर ऐसे मीडिया में खबरें आई थी। लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें जो है डिसाइड कर सकती हैं। इंतजार है अगस्त के मंथ का, क्योंकि जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते के बाद जो 50% महंगाई भत्ता मिल रहा है उसमें 7वें वेतन आयोग को उसमें कई सारी चीजों में अपडेट किया गया है, क्योंकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के डीए और डीआर में जनवरी 2024 में 50% की बढ़ोतरी कर दी गई थी। अब डीए और डीआर जैसे 50% हो गया है, तो पहले ये नियम थे कि डीए और डीआर की जैसे ही इंटरेस्ट रेट है या बहुत सारे डीए और डीआर की दर है 50% के पार होते ही कर्मचारियों और पेंशन धारकों के वेतनमान और भत्तों में बदलाव होता है। ऐसे में सरकार 8वें वेतन आयोग की कमेटी की घोषणा करती है या कोई और नियम से सैलरी और पेंशन का संशोधन करती है तो कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बहुत ज्यादा राहत की खबर होगी। इसके अलावा इसमें और भी कई सारे अपडेट्स आएंगे, वो हम आपको दिखाएंगे। इसमें क्या क्या चीजें होंगी वो भी हम देखेंगे, क्योंकि 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड कई सारी चीजों पर बात हो रही है, जिसमें पेंशन और सैलरी में संशोधन को लेकर के या रिवीजन को लेकर के उसका क्या क्या फॉर्मूला हो सकते हैं उन पर हम बात करेंगे कि 8वां वेतन आयोग के क्या नियम हो सकता है। अब कॉन्टेक्स्ट में भी सामने देख पा रहे होंगे 8वें वेतन आयोग का कब से कितना इंतजार करना पड़ेगा। 8वें वेतन आयोग पर राज्यसभा से जो गवर्नमेंट का बयान आया था वो हम देखेंगे। साथ ही साथ वित्त मंत्रालय से वित्त राज्य मंत्री मिस्टर पंकज चौधरी का भी बयान आया था, वो भी हम देखेंगे। डीए 50% होने पर क्या ऑटोमेटिक पे रिवीजन होगा, वो भी हम देखेंगे। साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग में क्या फॉर्मूला हो सकता है उस पर भी हम जहाँ पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ और भी कई सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें 8वें वेतन आयोग का मुद्दा कई सारी चीजों पर होगा। 8वें वेतन आयोग पर सबसे पहले देख सकते हैं कि राज्यसभा से क्या सरकार का बयान आया था, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था वो भी आपको उसमें दिखाएंगे। संसद के पिछले सत्र के दौरान 8वें वेतन आयोग को गठन को लेकर के वित्त मंत्री से सवाल पूछा था और पूछा गया था कि सरकार द्वारा क्या 7वें वेतन आयोग के गठन की सिफारिश पर विचार क्यों नहीं, 8वें वेतन आयोग की सिफारिश पर विचार क्यों नहीं की जा रहा है। साथ ही साथ पेंशन और वेतन की समीक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पर। 10 साल का लंबा इंतजार कराए बगैर सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। साथ ही साथ क्या सरकार 8वां वेतन आयोग पर आने पर सैलरी और पेंशन पर जो खर्चा आएगा उसे वहन करने में क्या चीज दिक्कतें आ रही हैं। साथ ही साथ एक तरफ सरकार ने अर्थव्यवस्था बोला है कि अब अर्थव्यवस्था अच्छी हो गई है, तो ऐसे में केंद्र सरकार वेतन आयोग को गठन करने में देरी क्यों कर रहा है। वित्त मंत्रालय से जो वित्त राज्य मंत्री मिस्टर पंकज चौधरी उन्होंने इस पर बयान दिया कि वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार के पास अभी 8वें वेतन आयोग को लेकर के कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। साथ ही साथ सरकार के पास 8वें वेतन आयोग का लाने का विचार जो है नहीं है। लेकिन जो ये खबरें थी वो पहले थी, अब जो है बहुत सारी चीजों पर इसमें चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि कई सारी चीजों पर ऐसा होगा जिसके चलते डीए और डीआर में बढ़ोतरी होगी और साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग का रिलेटेड कई सारी चीजें इसमें हो सकती है। बात करते हैं डीए 50% होने पर ऑटोमेटिक पे रिवीजन भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही डीए 50% का आंकड़ा छुएगा या जैसे कि छू चुका है, कर्मचारियों और पेंशन धारकों के भत्तों में बढ़ोतरी किया जाना है। ऐसे में अब डीए 50% हो चुका है तो कैबिनेट ने इसकी भी घोषणा हो चुकी है। अब समय आ गया है कि सैलरी और पेंशन संशोधन होना चाहिए। 8वें वेतन आयोग के तुरंत कमेटी का गठन होगा। साथ ही साथ आप बात करें कि 8वें वेतन आयोग पर क्या फॉर्मूला हो सकता है, तो उसके लिए हम रिगार्डिंग थोड़ी सी बात कर सकते हैं। अगर सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन करती है तो महंगाई भत्ता 0 से स्टार्ट हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी किया जा सकता है। फिटमेंट फैक्टर 1.92 या बोल सकते हैं कि फिटमेंट फैक्टर जो अभी के 2.57 है उसे 3 तक किया जा सकता है। इसके हिसाब से आपकी
कम से कम 18,000 रुपए से बढ़ करके 26,000 रुपए तक हो सकती है। इस प्रकार आपकी बेसिक में 6,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बेसिक के ऊपर आपको महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा या महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा। साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं उनके एचआरए का भुगतान किया जाएगा और इसके अलावा नई बेसिक बन जाएंगे, नए स्लॉट्स आ जाएंगे, जिससे आपकी सैलरी और पेंशन में काफी सारा देखने को मिल सकता है। सामने आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन राज्यसभा में पूछा गया था 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड, इसमें आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें 7वें वेतन आयोग के बाद में 8वें वेतन आयोग की चीजें बात की गई थी, जिसमें सरकार ने बोला था कि 7वें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों में संशोधन को अनुमोदन देते समय केंद्रीय मंत्रिमंडल इस पर कोई विचार नहीं है। साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग के लेकर के अभी सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। ये चीजें लेकिन पहले की हैं, नोटिफिकेशन भी पहले का, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पर कंसिडर कर लिया है। यहाँ पर अब बात करते हैं जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर के। उसके लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा अब पब्लिश कर दिया गया है, थोड़ी देर से ही सही, लेकिन अब फाइनली उसको पब्लिश कर दिया गया है और पब्लिश होने के बाद में उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब सामने नोटिफिकेशन देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के लेबर ब्यूरो की तरफ से ये 5 तारीख को पब्लिश किया गया था, जिसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर जून 2024 जारी कर दिया गया है। यानी कि अब आपका जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत कितना आपको मिलेगा वो कंफर्म कर दिया गया है। इसमें हम बात करें कि जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा है वो आप पॉइंट नंबर 2 में देख सकते हैं, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है द ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर जून 2024 इंक्रीज्ड बाय 1.5 पॉइंट एंड स्टैंड एट 141.4। इसके अलावा इन्फ्लेशन में भी कई सारी चीजों में चेंजेस हुई हैं, आप देख सकते हैं इस ग्राफ में। अब हम बात करें जो डेटा निकल कर आया उसको ऑफिशियल डीए कैलकुलेटर में पुटअप करेंगे, जिससे हमें क्लियरली सारी चीजें हो जाएंगी आपको जुलाई 2024 में कितने प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत यहाँ पर मिल सकता है। बात करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, साथ ही साथ जून का भी डेटा हम दिखाएंगे। इस हिसाब से यहाँ पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में अभी तक बढ़ोतरी हो रही थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं जनवरी में जो डेटा आया था उसके बेसिस पर आपका इतना प्रतिशत महंगाई भत्ता था। अब बात करते हैं लास्ट का जो डेटा निकल कर आया है, वो डेटा निकल कर आया आप सामने देख सकते हैं जून 2024 में बढ़ोतरी होने के बाद में 141.4 और इसके बेसिस पर आपका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 53.36% है, जिसके जो कि 53% आपका हो गया है। यानी कि अब आपके महंगाई भत्ता जुलाई 2024 से 53% हो गया है। ऐसे करने से आपको 3% बढ़ोतरी होगी, लेकिन ये बढ़ोतरी थोड़ी कम है क्योंकि अभी प्रीवियस जो इंस्टॉलमेंट्स थी डीए और डीआर की उसमें 4% तक बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन अब 3% की महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी कंफर्म हो चुकी है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि 3% की बढ़ोतरी क्या सफिशिएंट है कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए या फैमिली पेंशनर्स के, या फिर उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी होनी थी। साथ ही साथ अगर आपको आपके 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड कोई अगर आपके डिस्कशन है, कोई सुझाव है तो वो भी दीजिएगा। साथ ही साथ डीए और वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबरें लेकर आया हूं मैं, जिसमें आपके लिए कई सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे, जिनमें पहला बड़ा अपडेट होगा आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। पहला बड़ा अपडेट मैं देने वाला हूं जो कि होगा आपके महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के लिए 53% महंगाई भत्ते के साथ में क्या डीए और डीआर शून्य होने जा रहा है? क्या 7वें वेतन आयोग को लागू करते वक्त ऐसा किया गया था? दूसरी बड़ी खबर दूंगा मैं, जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की जो फाइनली अपडेट्स थी वो फिक्स हो चुका है, यानी जुलाई 2024 का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत अब फिक्स कर दिया गया है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े फाइनली अब जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद में एक और बड़ी खबर जो होगी वो 8वें वेतन आयोग को लेकर के होगी। साथ ही साथ राज्यसभा से जो सरकार का बयान आया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और इसके अलावा और भी कई सारे अपडेट्स होंगे इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के रेड बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आ पाएंगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएगा। आपको जल्दी से एक अपडेट दे दूं, आप हमारे चैनल पर पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों के रिगार्डिंग उनके पेंशनरी बेनिफिट्स से रिगार्डिंग सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन समझाए जाते हैं, साथ ही साथ उनको गाइडेंस दी जाती है। अगर आपको आपके पेंशनरी बेनिफिट्स से रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को ऐसे ही देख पाएंगे। चलिए जल्दी से लेकर चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं
एक खबर आई है डीए हाइक को लेकर के, क्या 53% अब महंगाई भत्ता होगा, उसके बाद क्या, या 50% होने के बाद में क्या महंगाई भत्ता होने के बाद में क्या आपका डीए या डीआर शुरू से मर्ज होगा, क्या सारी चीजें होंगी, उस पर हम बात करेंगे। जनवरी 2024 से जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका डीए और डीआर 50% हो चुका है। इसके बाद इसे शून्य से जीरो करने की चर्चा थी। हालांकि ये चर्चा इसलिए थी क्योंकि 7वें वेतन आयोग को लागू करते वक्त ऐसा उस टाइम वहां पर ऐसे मीडिया में खबरें आई थी। लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें जो है डिसाइड कर सकती हैं। इंतजार है अगस्त के मंथ का, क्योंकि जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते के बाद जो 50% महंगाई भत्ता मिल रहा है उसमें 7वें वेतन आयोग को उसमें कई सारी चीजों में अपडेट किया गया है। क्योंकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के डीए और डीआर में जनवरी 2000 बोल सकते हैं कि जनवरी 2024 में 50% की बढ़ोतरी कर दी गई थी। अब डीए और डीआर जैसे 50% हो गया है, तो पहले ये नियम थे कि डीए और डीआर की जैसे इंटरेस्ट रेट है या बहुत सारे डीए और डीआर की दर है 50% के पार होते ही कर्मचारियों और पेंशन धारकों के वेतनमान और भत्तों में बदलाव होता है। ऐसे में सरकार 8वें वेतन आयोग की कमेटी की घोषणा करती है या कोई और नियम से सैलरी और पेंशन का संशोधन करती है तो कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बहुत ज्यादा राहत की खबर होगी। इसके अलावा इसमें और भी कई सारे अपडेट्स आएंगे, वो हम आपको दिखाएंगे। इसमें क्या क्या चीजें होंगी वो भी हम देखेंगे, क्योंकि 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड कई सारी चीजों पर बात हो रही है, जिसमें पेंशन और सैलरी में संशोधन को लेकर के या रिवीजन को लेकर के उसका क्या क्या फॉर्मूला हो सकते हैं उन पर हम बात करेंगे कि 8वां वेतन आयोग के क्या नियम हो सकता है। अब कॉन्टेक्स्ट में भी सामने देख पा रहे होंगे 8वें वेतन आयोग का कब से कितना इंतजार करना पड़ेगा। 8वें वेतन आयोग पर राज्यसभा से जो गवर्नमेंट का बयान आया था वो हम देखेंगे। साथ ही साथ वित्त मंत्रालय से वित्त राज्य मंत्री मिस्टर पंकज चौधरी का भी बयान आया था, वो भी हम देखेंगे। डीए 50% होने पर क्या ऑटोमेटिक पे रिवीजन होगा, वो भी हम देखेंगे। साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग में क्या फॉर्मूला हो सकता है उस पर भी हम जहाँ पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ और भी कई सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें 8वें वेतन आयोग का मुद्दा कई सारी चीजों पर होगा। 8वें वेतन आयोग पर सबसे पहले देख सकते हैं कि राज्यसभा से क्या सरकार का बयान आया था, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था वो भी आपको उसमें दिखाएंगे। संसद के पिछले सत्र के दौरान 8वें वेतन आयोग को गठन को लेकर के वित्त मंत्री से सवाल पूछा था और पूछा गया था कि सरकार द्वारा क्या 7वें वेतन आयोग के गठन की सिफारिश पर विचार क्यों नहीं, 8वें वेतन आयोग की सिफारिश पर विचार क्यों नहीं की जा रहा है। साथ ही साथ पेंशन और वेतन की समीक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पर। 10 साल का लंबा इंतजार कराए बगैर सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। साथ ही साथ क्या सरकार 8वां वेतन आयोग पर आने पर सैलरी और पेंशन पर जो खर्चा आएगा उसे वहन करने में क्या चीज दिक्कतें आ रही हैं। साथ ही साथ एक तरफ सरकार ने अर्थव्यवस्था बोला है कि अब अर्थव्यवस्था अच्छी हो गई है, तो ऐसे में केंद्र सरकार वेतन आयोग को गठन करने में देरी क्यों कर रहा है। वित्त मंत्रालय से जो वित्त राज्य मंत्री मिस्टर पंकज चौधरी उन्होंने इस पर बयान दिया कि वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार के पास अभी 8वें वेतन आयोग को लेकर के कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। साथ ही साथ सरकार के पास 8वें वेतन आयोग का लाने का विचार जो है नहीं है। लेकिन जो ये खबरें थी वो पहले थी, अब जो है बहुत सारी चीजों पर इसमें चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि कई सारी चीजों पर ऐसा होगा जिसके चलते डीए और डीआर में बढ़ोतरी होगी और साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग का रिलेटेड कई सारी चीजें इसमें हो सकती है। बात करते हैं डीए 50% होने पर ऑटोमेटिक पे रिवीजन भी हो सकता है। यह दोस्तों जैसे ही डीए 50% का आंकड़ा छुएगा या जैसे कि छू चुका है, कर्मचारी और पेंशन धारकों के भत्तों में बढ़ोतरी किया जाना है। ऐसे में अब डीए 50% हो चुका है तो कैबिनेट ने इसकी भी घोषणा हो चुकी है। अब समय आ गया है कि सैलरी और पेंशन में संशोधन होना चाहिए। 8वें वेतन आयोग के तुरंत कमेटी का गठन होगा। साथ ही साथ हम बात करें कि 8वें वेतन आयोग पर क्या फॉर्मूला हो सकता है, तो उसके लिए हम रिगार्डिंग थोड़ी सी बात कर सकते हैं। अगर सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन करती है तो महंगाई भत्ता 0 से स्टार्ट हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी किया जा सकता है। फिटमेंट फैक्टर 1.92 या बोल सकते हैं कि फिटमेंट फैक्टर जो अभी के 2.57 है उसे 3 तक किया जा सकता है। इसके हिसाब से आपकी बेसिक कम से कम 18,000 रुपए से बढ़ करके 26,000 रुपए तक हो सकती है। इस प्रकार आपकी बेसिक में 6,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बेसिक के ऊपर आपको महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा या महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा। साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं उनके एचआरए का भुगतान किया जाएगा और इसके अलावा नई बेसिक बन जाएंगे, नए स्लॉट्स आ जाएंगे। इससे आपकी सैलरी और पेंशन में काफी सारा देखने को मिल सकता है। सामने आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन राज्यसभा में पूछा गया था 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड, इसमें आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें 7वें वेतन आयोग के बाद में 8वें वेतन आयोग की चीजें बात की गई थी, जिसमें सरकार ने बोला था कि 7वें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों में संशोधन को अनुमोदन देते समय केंद्रीय मंत्रिमंडल इस पर कोई विचार नहीं है। साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग के लेकर के अभी सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। ये चीजें लेकिन पहले की हैं, नोटिफिकेशन भी पहले का है, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पर कंसिडर कर लिया है। यहाँ पर अब बात करते हैं जुलाई
2024 के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर के उसके लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा अब पब्लिश कर दिया गया है। थोड़ी देर से ही सही, लेकिन अब फाइनली उसको पब्लिश कर दिया गया है और पब्लिश होने के बाद में उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आप सामने नोटिफिकेशन देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के लेबर ब्यूरो की तरफ से ये 5 तारीख को पब्लिश किया गया था, जिसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर जून 2024 जारी कर दिया गया है। यानी कि अब आपका जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत कितना आपको मिलेगा वो कंफर्म कर दिया गया है। इसमें हम बात करें कि जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा है वो आप पॉइंट नंबर 2 में देख सकते हैं, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है द ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर जून 2024 इंक्रीज्ड बाय 1.5 पॉइंट एंड स्टैंड एट 141.4। इसके अलावा इन्फ्लेशन में भी कई सारी चीजों में चेंजेस हुई हैं, आप देख सकते हैं इस ग्राफ में। अब हम बात करें जो डेटा निकल कर आया उसको ऑफिशियल डीए कैलकुलेटर में पुटअप करेंगे, जिससे हमें क्लियरली सारी चीजें हो जाएंगी आपको जुलाई 2024 में कितने प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत यहाँ पर मिल सकता है। बात करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, साथ ही साथ जून का भी डेटा हम आपको दिखाएंगे। जिस हिसाब से यहाँ पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में अभी तक बढ़ोतरी हो रही थी, तो आप यहाँ देख सकते हैं जनवरी में जो डेटा आया था उसके बेसिस पर आपका इतना प्रतिशत महंगाई भत्ता था। अब बात करते हैं लास्ट का जो डेटा निकल कर आया है, वो डेटा निकल कर आया आप सामने देख सकते हैं जून 2024 में बढ़ोतरी होने के बाद में 141.4 और इसके बेसिस पर आपका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 53.36% है, जिसके जो कि 53% आपका हो गया है। यानी कि अब आपके महंगाई भत्ता जुलाई 2024 से 53% हो गया है। ऐसे करने से आपको 3% बढ़ोतरी होगी, लेकिन ये बढ़ोतरी थोड़ी कम है क्योंकि अभी प्रीवियस जो इंस्टॉलमेंट्स थी डीए और डीआर की उसमें 4% तक बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन अब 3% की महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी कंफर्म हो चुकी है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि 3% की बढ़ोतरी क्या सफिशिएंट है।